महान मुगल सम्राट औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र में एक शहर है औरंगाबाद। औरंगाबाद शब्द का शाब्दिक अर्थ है सिंहासन द्वारा निर्मित। राज्य के उत्तरी इलाके में स्थित यह शहर खाम नदी के किनारों पर बसा हुआ है। इतिहास के अनुसार सन 1681 में औरंगजेब ने अपने अभियानों के लिए इस जगह को आधार बनाया था, यानी उनकी सारी राजनीति और रणनीति इसी जगह में रची जाती थी। मुगल साम्राज्य में भी इस जगह का इस्तेमाल किया गया था और छत्रपति शिवाजी पर जीत पाने के लिए यहाँ रणनीतियाँ भी बनाई जाती थी। भारत के केंद्र में होने की वजह से इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता था, क्योंकि इस इलाके में अफगानिस्तान और मध्य एशिया के हमलावरों से खतरा कम था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह शहर निजामों के अधीन हो गया। 1956 में इस क्षेत्र को महाराष्ट्र राज्य में विलय कर लिया गया। इस शहर में मराठी और उर्दू मुख्य भाषाएं हैं। इस शहर को सिटी ऑफ गेट्स भी कहा जाता है। पर्यटक औरंगाबाद में क्या उम्मीद कर सकते हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र की आधिकारिक पर्यटन पूंजी है, जहां काफी कुछ घूमने को है। माना जाता है कि इस शहर में मुगल शासन आने से पहले बौद्ध धर्म का प्रभाव काफी मजबूत था। आज भी अंजता और एलोरा की गुफाएं इसकी गवाह है। तभी यह दोनों गुफाएं यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित की जा चुकी है। यहाँ की उच्च संस्कृति हैदराबाद की संस्कृति से मेल खाती है। यहाँ के लोगों के व्यवहार में अपनापन और भाषा में नजाकत है। यहाँ का प्रसिद्ध स्मारक बीबी का मकबरा है, जहाँ औरंगजेब की बेगम का शव दफन किया गया था। औरंगजेब में देखने और करने के लिए खास औरंगजेब में हिमरो फैक्ट्री लोकप्रिय जगह है, जहां से पर्यटकों को खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ की बने कपड़े महिलाओं को लुभाते हैं। धातुओं से बना सामान भी यहाँ कम कीमत में अच्छी क्वालिटी का मिलता है। यह शहर अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ का हर पर्यटन स्थल खुद में खास है। पर्यटकों को एक बार यहाँ आने के बाद पुनः आने का मन अवश्य करेगा। औरंगाबाद एक यादगार और रोमांचक यात्रा। औरंगाबाद एक संपन्न शहर है। यहाँ की जलवायु शीतोष्ण है। बारिश और सर्दियों के मौसम में यहाँ का वातावरण सुंदर और घूमने लायक हो जाता है। यहाँ की शाम पार्कों में बिताने पर पूरे दिन की थकान उतर जाती है। यह शहर मुंबई से 375 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का हवाई अड्डा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो देश और विदेश से भली भांति जुड़ा हुआ है। यहाँ पास में ही रेलवे स्टेशन है, जो देश के प्रमुख शहरों तक ट्रेन का आवागमन रखता है। राज्य में कई प्राइवेट बसें भी चलती है, जो शहर तक कम दामों में पहुंचा देगी। औरंगाबाद नगर मध्य पश्चिम महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी भारत में कौम नदी के तट पर स्थित यह खाड़की नाम से प्रसिद्ध है। औरंगाबाद नगर ने भारतीय इतिहास को कई करवटें लेते देखा है। इतिहास की परस्पर विरोधी धाराओं से टकराता हुआ औरंगाबाद अपने खास व्यक्तित्व को लिए आज भी खड़ा है। महाराष्ट्र के दक्खन के पठार के मध्य में स्थित भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व 4वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के बीच आए मोरों का प्रत्यक्ष साझीदार यह शहर आज तक अपने को सुरक्षित रख सका है। इसी कारण यहाँ अतीत और वर्तमान के बीच संबंध सूत्र स्थापित हो गया है। पहले सातवाहनों और फिर वाकाटकों के हाथों में यहाँ की राजसत्ता आई। इसके बाद यहाँ बादामी के चालुक्य वंश और राष्ट्रकूटों का शासन रहा। ऐश्वर्यशाली यादव वंश के उदय से पूर्व यहाँ कल्याणी के चालुक्य वंश का राज्य था। स्थापना इस नगर की स्थापना 1610 ई में मलिक अंबर ने की थी।
1626 ई में मलिक अंबर के पुत्र फतेह ने इस नगर का नाम अपने नाम पर फतेहनगर रख दिया। कालांतर में मुगल शहंशाह औरंगजेब ने इसके समीप ही ताजमहल जैसा बीबी का मकबरा बनवाया और नगर का नाम खाड़की से बदलकर औरंगाबाद कर दिया। हैदराबाद के राजधानी बन जाने की वजह से पहले स्वतंत्र निजाम का मुख्यालय रह चुके इस शाहीनगर का विकास नहीं हो सका। 1947 में हैदराबाद के अधिमिलन के बाद यह भारतीय गणराज्य का अंग बन गया। प्रसिद्धि औरंगाबाद कलात्मक रेशमी वस्त्रों विशेषकर शॉल के लिए प्रसिद्ध है। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय 1958 यहाँ का विख्यात शिक्षा केंद्र है, जिससे अनेक महाविद्यालय संबद्ध हैं। सुप्रसिद्ध व ऐतिहासिक अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं समीप होने के कारण यह एक प्रख्यात पर्यटन स्थल भी बन गया है। औरंगाबाद की गुफाएं औरंगाबाद शहर से 1 मील की दूरी पर सह्याद्री की पहाड़ियों पर औरंगाबाद की गुफाएं हैं। ये गुफाएं चालुक्य वंश के काल में 6वीं और 7वीं सदी ईस्वी के बीच बनाई गईं। सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से प्रेरित चैत्य एवं विहार हैं। परंपरा के अनुसार चैत्य गुफाएं धार्मिक पूजा अर्चना और चिंतन तपश्चर्या के लिए होती थी, तो विहार धर्मोपदेश के लिए सभागृह का काम करते थे। गुफा संख्या 3 को छोड़कर शेष गुफाओं की स्थापत्य एवं शिल्पकला स्थूल एवं निम्न कोटि की है। फिर भी यहाँ कुछ नारीशिल्प आकारों का गठन तथा भाव की सूक्ष्मता के कारण सुंदर बन पड़े हैं। गुफा संख्या 3 की उल्लेखनीय बात यह है कि अब तक जातक कथाओं के संदर्भ भित्ति चित्रों की भाषा में अजंता की गुफाओं में उजागर हुए हैं, पर यहाँ वे शिल्प कला के रूप में मूर्त हुए हैं। इसमें महात्मा बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है। गुफा संख्या 7 में मंदिर गर्भ में बुद्ध की भव्य मूर्ति प्रलम्बपाद मुद्रा में स्थित है। सीधी तरफ बोधिसत्वों तथा तारा के शिल्प हैं और बाईं तरफ नृत्य समारोह का आकर्षक पैनल है। यह पैनल, जिसमें मुख्य नर्तकी के दोनों तरफ स्त्री वादक हैं, भारतीय नृत्य परंपरा का आदर्श प्रस्तुत करता है। पूरा पैनल इस खूबी से तराशा गया है कि त्रिमित आयाम का प्रभाव बड़ी खूबी से जान पड़ता है। इन मूर्तियों के अलंकृत मुकुट और भाव भंगिमाएं आदि सभी में एक ऐसी संगति है कि समूचा पैनल लय और कंपन के कला आयामों के साथ जीवंत बन जाता है। ऐतिहासिक स्मारक इन प्राचीन गुफाओं के अतिरिक्त औरंगाबाद में मध्यकालीन स्मारक भी हैं। मलिक अंबर ने जल वितरण की व्यवस्था नगर से 5 मील लगभग 8 किमी दूर से की थी। उसके अवशेष आज भी दृष्टव्य हैं। मलिक अंबर के समय का नौखंडा महल और काली मस्जिद अन्य ऐतिहासिक स्मारक हैं। औरंगजेब की बेगम रबिया उद्दौरानी का मकबरा या बीवी का मकबरा ताजमहल की असफल अनुकृति है। इसका निर्माण कार्य अताउल्ला खां के नेतृत्व में 1679 संपन्न हुआ। इसमें लौह निर्मित प्रवेश द्वारों पर फूल पत्तियों की बेलें उकेरी गई हैं, जो धातु कला के सुंदर उदाहरण हैं। मकबरे की कब्र के चारों ओर सफेद संगमरमर के अठपहले पर्दों और उसकी उभरी डिजाइनों में सुंदर कारीगरी दिखाई गई है। कला मर्मज्ञ पर्सी ब्राउन ने इस इमारत को वास्तुकला की उन्नति का एक ज्वलंत उदाहरण माना है।